हमारे बस्ती में जाके देखिए कभी, जीरो की बस्ती में कितने सारे बुजुर्ग लोग हैं, सिंपल खाते हैं, बॉयल खाते हैं, हरी पत्ती खाते हैं, हर चीज़ बॉयल, तेल का इस्तेमाल नहीं करते, अभी तक जी रहे हैं, स्वस्थ जी रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, 80 साल में खेत जा रहे हैं। ऐसे ऐसे तेतुत मैन और वीमेन हैं हमारे शहर में। क्या आप 80 साल में काम कर सकते हो? आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि आज का जनरेशन जो इतने मैन्युफैक्चर्ड पोल्यूटेंट्स खाते हैं दोस्तों, कि वो 80 साल में हिल भी पाएगा। हाँ, हमारे शहर में ड्रग केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, ड्रग पेडलर्स बढ़ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ दोस्तों कि टूरिस्ट दो तरह के होते हैं, अच्छे बुरे। एक अच्छे काम के लिए आते हैं, जगह देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए आते हैं, और ऐसे टूरिस्ट भी है जो ये बेचने के लिए आते हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट से दोस्तों मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में जाना, टॉलीवुड में जाना, फिल्म इंडस्ट्री में बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्ट्रगल करके वापस आ जाते हैं लोग। एक नॉर्थ ईस्ट से था, उतने लेवल में, बड़े लेवल में जो कलाकार था, बॉलीवुड सुपरस्टार था, अभी भी है, डेनी डेंजोंगपा, उसके लेवल में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फेसबुक में वापस जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम में भी वापस जा रहा हूँ। गुस्सा तो अभी भी आ रहा है कि मेरा सब कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन कई लोगों ने मुझसे कहा फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो। और इतना एडवाइस सुनने के बाद मैं भी सोच रहा शुरू कर ही दूँ। फेसबुक अकाउंट खोल लिया। एक और वजह है जो मुझे विवश कर रहा है वापस जाने के लिए, और वो है मेरा काम। मैं आकाशवाणी जीरो में काम करता हूँ, रेडियो स्टेशन। पहले ऑल इंडिया रेडियो होता था, अब नाम बदल के आकाशवाणी ऐसा हो गया। हर जगह, हर राज्य में अब आकाशवाणी बीबीसी की तरह सोशल मीडिया के क्षेत्र में आना चाहता है। और यहाँ हमारे लोकल रेडियो स्टेशन के लिए आई एम द गाय रिस्पॉन्सिबल। जब मेरा अकाउंट बैन हुआ दोस्तों, तो वो सब भी उड़ गया, तो अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक अकाउंट बनाया है अभी के लिए। फेक नहीं कहूँगा, ये मेरे फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर निर्भर है। चलिए यार, मैं फ़ोटो चेंज कर लेता हूँ यार। मैं किस फुटबॉलर का फ़ोटो यहाँ पे लगा के रखा है मैंने। ये मैंने एक रील से स्क्रीनशॉट मारा था। चलिए जुबिन भाई का फ़ोटो लगाते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। लगा गया, और चलिए देखते हैं कि फेसबुक में क्या क्या हो रहा है। आईफोन की एडवर्टाइज हो रही है, मुकेश कपूर नाम का कोई पोस्ट कर रहा है, ये मेरे फीड में आ रहा है दोस्तों। In 2016, a company in India launched world's cheapest phone at a price of rupees 251. 251 में कोई फ़ोन मिलता है 2016 में? ये मुझे पता क्यों नहीं चला वरना मैं ले लेता। Got million of bookings but they never delivered any phone. Owner made profits of crores. It is the biggest modern legal fraud till date. दोस्तों ये फ्रॉड है। 300 रुपये में कौन सा फ़ोन मिलता है दोस्तों? 251 यार। चलिए कमेंट देखते हैं यार। It was promoted by our PM. पता नहीं, मोदी जी was the brand ambassador of this team. पता नहीं, मुझे पता नहीं चला ये चीज़ कहाँ से। What about profit बाजार काट। चलिए दोस्तों यार, ये आपको इसके बारे में पता है कि 251 रुपीज़ में फ़ोन बन रहा था। आपने बुकिंग किया, क्योंकि इसमें ऐसा कह रहे हैं कि करोड़ों प्रॉफिट कमाया बुकिंग से। 251 रुपीज़ में कितना फैसिलिटी आएगा इसमें? जमाना होता था नोकिया ब्लैक एंड वाइट, मैंने 800 रुपये में ख़रीदा है जब कॉलेज में था। कॉलेज नहीं, जब मैं कोचिंग ले रहा था इंजीनियरिंग की, उस समय ख़रीदा था। और ये एक नया ASU calls 12-hour बंद इन लोअर सुबनसिरी ओवर जीरो फेस्टिवल, जीरो ड्रग्स, जीरो ब्रीच। The Patani Students Union ASU has announced a 12-hour total band in Lower Subansiri district on September 25, 2025 from 6 a.m. to 6 p.m. in protest against the Zero Festival of Music. Organizers alleged failure to uphold their commitment to the theme Zero Drugs Zero.
आंसू यानी कि दोस्तों ये मेरे शहर का स्टूडेंट यूनियन है। आप पता नहीं स्टूडेंट यूनियन जिसे कहते हैं, मैं पता नहीं ट्राइब से हूँ। ASU stated that the organizers had repeatedly assured, most recently during this year's preparatory meeting with district authorities, that the anti-drug message would be prominently displayed on all festival banners and publicity. ओ समझ गया, ये शायद ऐसा ही हुआ है दोस्तों कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट यूनियन ये चाहता है कि जितना भी बड़ा कोई कार्यक्रम हो, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल जैसा बड़ा प्रोग्राम में कोई भी बैनर हो, उसके नीचे एक छोटा सा स्लोगन चाहिए, जीरो ड्रग्स, जीरो का, क्योंकि यहाँ हमारे शहर में ड्रग केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, ड्रग पेडलर्स बढ़ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग ड्रग के नशे में बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों मेरे शहर में। ये इतना गंभीर समस्या हो गया दोस्तों, पहले ऐसा नहीं होता था। तो विजिलेंट है हमारे स्टूडेंट यूनियन, उसके लिए ये सब कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये म्यूजिक फेस्टिवल वालों के लिए भी इतना कुछ दिक्कत की बात है, लगा देना चाहिए। बंद कॉल की मांग है, अगर 25 में बंद कॉल है, और मुझे लग रहा है कि जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक भी 25 में ही शुरू हो रहा है, तो बहुत बुरा होगा, टूरिस्ट के लिए बहुत बुरा होगा। फेस्टिवल वालों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल जो हो रहा है, इतने सारे लोग आएंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ दोस्तों कि टूरिस्ट दो तरह के होते हैं, अच्छे बुरे। एक अच्छे काम के लिए आते हैं, जगह देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए आते हैं, और ऐसे टूरिस्ट भी है जो ये बेचने के लिए आते हैं दोस्तों, ऐसे भी होते हैं। अरुणाचल में ड्रग्स नहीं बनता, बाहर बनता है दोस्तों। अरुणाचल में ये जो लिकर है ये भी नहीं बनता था, बाहर से आ रहा है। सिग्नेचर नहीं बनता था, सिगरेट नहीं बनता था, सब चीज़ बाहर से आ रहा है। और जितने लोग बीमार हुआ करते थे 50 साल पहले, 7 साल पहले, 100 साल पहले, आज ये सब चीज़ें आने के बाद, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आने के बाद, इतने सारे लोगों को कैंसर है, इतने सारे लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, इलाज होते होते मर रहे हैं। अडल्टर प्रोडक्ट दोस्तों, अडल्टर प्रोडक्ट। आप हमारे बस्ती में जाके देखिए कभी, जीरो की बस्ती में कितने सारे बुजुर्ग लोग हैं, सिंपल खाते हैं, बॉयल खाते हैं, हरी पत्ती खाते हैं, हर चीज़ बॉयल, तेल का इस्तेमाल नहीं करते, अभी तक जी रहे हैं, स्वस्थ जी रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, 80 साल में खेत जा रहे हैं। ऐसे ऐसे तेतुत मैन और वीमेन हैं हमारे शहर में कि आप 80 साल में काम कर सकते हो? आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि आज का जनरेशन जो इतने मैन्युफैक्चर्ड पोल्यूटेंट्स खाते हैं दोस्तों, कि वो 80 साल में हिल भी पाएगा। 80 साल छोड़िए दोस्तों, 60-70 में आज की जनरेशन को मरना है, गारंटी। अभी गुवाहाटी टाइम्स ने पोस्ट किया है कुछ, ओपनिंग डे ऑफ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल 2025 इन अरुणाचल प्रदेश ऑन September 25 विल बी डेडिकेटेड टू द लेजेंडरी असमीज म्यूजिशियन जुबिन गर्ग, जुबिन दादा। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। The festival scheduled from September 25 to 28 will celebrate Zubin's musical legacy, featuring performance of his popular song. This year's opening day is dedicated to legendary Zubin Garg, a fiercely independent artist whose music and spirit inspired generations across the Northeast and beyond. Come honor his legacy and let's sing some Zubin Das songs together. Zero Festival of Music said in Instagram post. तो सही बात है दोस्तों, मैं टीवी सुबह देख रहा था, सोशल मीडिया तो नहीं देखता। अभी कुछ देर पहले ही मैंने क्रिएट किया इसको, और न्यूज़ फीड में सारे जितने भी है न्यूज़, पता नहीं एल्गोरिथम में कुछ बचाता होगा, मैं वो न्यूज़ देखता था, उसकी वजह से ज़्यादातर न्यूज़ आ रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको समझना होगा कि जुबिन इतना ख़ास क्यों है। उनका आवाज़ एक जेनरिक आवाज़ नहीं है उनका। जैसे पता नहीं मुझे, हर कोई आजकल जो नया सिंगर है वो अरिजीत सिंह की तरह गाने की कोशिश क्यों करते हैं, उनकी तरह एक आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। एक ज़माना होता था सब कोई सोनू निगम की तरह गाने की कोशिश करता था, इस तरह जुबिन का जो आवाज़ था दोस्तों वो अलग था, रो था। या अली, आप ये गाना सुन के देखिए, अलग आवाज़ है, पता चल जाता है कि इसका आवाज़ अलग है। अभी ऐसे कई सारे सिंगर्स हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जब मैं उनका गाना सुनता हूँ मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इसने गाया या उसने गाया या किसी और ने गाया, इतना आवाज़ उनका एक जैसा लगता है। और यूनिक आवाज़ में से मोहित चौहान, जावेद अली, जुबीन, ये सिंगर्स लोग आते हैं, अभिजीत। और दूसरी बात दोस्तों,
नॉर्थ ईस्ट से दोस्तों मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में जाना, टॉलीवुड में जाना, फिल्म इंडस्ट्री में बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्ट्रगल करके वापस आ जाते हैं लोग। एक नॉर्थ ईस्ट से था, उतने लेवल में, बड़े लेवल में जो कलाकार था, बॉलीवुड सुपरस्टार था, अभी भी है, डेनी डेंजोंगपा, उसके लेवल में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया नॉर्थ ईस्ट से। हाँ, एक दो फिल्म किया, एक दो गाना गाया, इस तरह के सिंगर्स बहुत हैं, लेकिन उसके लेवल तक आज तक कोई नहीं पहुंचा जितना फिल्म उन्होंने किया है बॉलीवुड में। तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है अपनी गली से वहाँ तक पहुँचने में। और वैसे भी थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के साथ तो भेदभाव होता रहता है। जिस दिन ये रुक जाएगा, जिस दिन पूरे देश के लिए फिल्म बनना शुरू करेगा, बस नॉर्थ साउथ के लिए इस तरह नहीं, पेन इंडिया का नारा है। फिल्म जब बनते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बनना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट टॉपिक्स पे भी बनना चाहिए, बने भी है। उस समय नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों को, सिंगर्स को मेरे हिसाब से मौका मिलेगा काम करने के लिए। और जुबीन जैसे, पपन दा जैसे ये सिंगर्स लोग ने वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है कि नॉर्थ ईस्ट के सिंगर्स भी हिंदी गाना गा सकते हैं, अंग्रेजी गाना गा सकते हैं, बॉलीवुड में काम कर सकते हैं, टॉलीवुड में काम कर सकते हैं। और जुबिन दा जितने उन्होंने गाने गाए अलग है, यूनिक है, दर्द भरा है कोई कोई। अभी अरुणाचल के लिए मैंने किसी और बॉलीवुड सिंगर को गाते हुए तो नहीं सुना है, क्योंकि एफोर्ड करना मुश्किल है। और जुबिन दा ऐसे नहीं थे। जुबिन दा एक ऐसे सिंगर थे, जितना मैं जानता हूँ दोस्तों, जुबिन एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने यूनाइट किया है। यूनाइट, अरुणाचल से हो या असम से हो, जुबिन का नाम आता है तो सब प्यार ही करते हैं उनसे। वो जो टॉक्सिसिटी, वो कल्चर जो बॉलीवुड टॉलीवुड में जो हो रहा है, वो जुबिन के लिए नहीं है। उनके उनके साथ ऐसा नहीं होता, सबके चाहिए। और उनके ऐसे अचानक मृत्यु होने से, मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में शोक की लहर, मेरे शहर में भी जुलूस निकला था। और मुझे नहीं लगता कि कोई और उनकी जगह ले पाएगा, जिस तरह का पर्सनैलिटी था उनका। मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस और वो देखे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स या फोटोज़ देखे हैं, लोग जुबिन के साथ ऐसे यूं ही फोटो खींच रहे हैं, रास्ते में चाय पी रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, बिना बॉडीगार्ड के, बिना गाड़ी के, आस पड़ोस से मिलने जा रहे हैं। छोटे छोटे फोटोज़ जो थे मैंने फेसबुक में देखा था। तो इस तरह का पर्सनैलिटी दोस्तों कितने लोग हैं बॉलीवुड में जो अपना स्टारडम भूल के लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। सबको अपना स्टारडम मेंटेन करना है, हर वक्त 4-5 बॉडीगार्ड के साथ जाते हैं। और कुछ नेपो किड्स तो ऐसे पता नहीं बर्ताव करते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया हो, उनको जो भी फिल्म मिल रहा हो उनकी टैलेंट की वजह से मिल रहा हो, ऐसा डोंग करते हैं वो। मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों। आप अगर नेपो किड्स हो तो बहुत आपको टैलेंटेड होना होगा, आपके पिता के जितना, आपके माँ के जितना। और इतने टैलेंटेड नहीं होते हुए भी आपको फिल्म मिल रहा है, यू डोंट डिज़र्व इट, यू डोंट डिज़र्व इट। दोस्तों मेरा मानना है कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री ये नहीं सोचना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री हमारा है, ये हमारा फ्रेटर्निटी का है, ये लोगों का है दोस्तों। लोग चाहे फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकते हैं और नया फिल्म इंडस्ट्री वो बनाने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए बॉलीवुड वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि बॉलीवुड ओनली बिलोंग्स टू कपूर्स एंड खान्स एंड दिस एंड दैट एंड जो भी हो। बॉलीवुड लोगों का है दोस्तों, वो चाहे आपको बर्बाद कर सकते हैं, आपका फिल्म बॉयकॉट कर सकते हैं, लोगों का है। सो बी थैंकफुल। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। सचिन बोर्न टू विन, दिस इज ट्रू सक्सेस। Sachin Tendulkar took a 40,000 loan to buy his first car. Today he is the BMW brand ambassador. This is what success looks like. सचिन, उसके जैसा कोई नहीं दोस्तों। दोस्तों जब सचिन रिटायर हुआ वर्ल्ड कप जीतने के बाद, कंधे में ले जा रहे थे उसको तिरंगा लपेट के तरह, उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना छोड़ ही दिया दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट का हैप्पी एंडिंग हो चुका है। सचिन के जीतने के बाद लोग कहते हैं कि कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ खिलाड़ी का ऑरा इस तरह हो जाता है दोस्तों, ऐसे लेजेंडरी खिलाड़ी बन जाते हैं कि खेल से भी बड़ा हो जाता है। सचिन एक ऐसा खिलाड़ी था। अभी फुटबॉल की बात करूं तो आजकल मैं फुटबॉल देखता ही नहीं हूँ।
मेरे लिए फुटबॉल का भी हैप्पी एंडिंग हो चुका है। ये खराब आदत है दोस्तों। जब मेरा फेवरेट खिलाड़ी कुछ जीत जाता है तो उसके बाद मैं देखना ही बंद कर देता हूँ स्पोर्ट्स। और दोस्तों फुटबॉल देखने में इतना गुस्सा आता है, इतने सारे, मेरा देश फुटबॉल नहीं खेलता वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी इतना गुस्सा आता है। वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था, मेरे सामने बहुत फ्रांस वाले लोग थे, उल्टा सीधा कहना क्या क्या निकालना, मेसी के खिलाफ गाली निकालना। मैं देख नहीं पाया, फिर कमरा आया मैं खुद, थैंक्स टू जियो सिनेमा मैंने वहाँ देखा। और क्योंकि मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया, मेरे लिए वर्ल्ड कप का द हैप्पी एंडिंग हो चुका है। न्यूज़ 48 डेली, मुकेश अंबानी's Reliance Consumer Products has entered the bottled water market with Kempa water price। केम्पा उनका है? मुझे लगा ये केम्पा कौन सा नया कंपनी है। केम्पा वाटर प्राइस एट जस्ट ₹5 for 250 ml and ₹15 for 1 liter, far cheaper than the leading brands like Bisleri using Reliance Retail। दोस्तों इस आदमी ने और एक बिजनेस लॉन्च कर दिया है और वो है पानी का। मैंने कई सारे बदिंग एंटरप्रेन्योर से कहा था कि पानी का बिजनेस करो, पानी का प्लांट लगाओ। वैसे अरुणाचल में पानी बहुत साफ़ है, लेकिन फिर भी बाहर वालों के लिए एक्सपोर्ट करो। किसी ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई पानी, उनको लगा कि ये आइडिया बेकार है। अगर आइडिया बेकार है तो भारत का सबसे अमीर आदमी इस आइडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? दूसरों का आइडिया शेयर करना दोस्तों वो खुद की इंसल्ट है। The move mirrors Ambani's Jio telecom strategy: disrupt with low prices, scale fast, and aim for dominance in India's ₹35,500 crore packaged water market। ऐसा लिखा है कि भारत में पानी के मार्केट का 35,500 करोड़ है और उसमें हिस्सा चाहता है मुकेश अंबानी। और जिस तरह उन्होंने हर चीज़ को सस्ता करके, फ्री करके जियो को बूस्ट किया था, उसी तरह इस पानी को भी वो बूस्ट करने वाले हैं। कि मतलब 10 रुपये में ज़्यादा पानी, इंटरनेट फ्री दे सकते हैं तो पानी क्यों नहीं? क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, बिजनेस है, समझना होगा। भारत से ही सीखे लोग कि जेसीबी से क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ जेसीबी से दाल बन रहा है, मल्टीपर्पज यार, कोई चम्मच इतने बड़े स्तर में ये दाल बना है, एक छोटे से झील के जैसा है। एक्स्ट्रा आयरन मिलेगा। अब जेसीबी कैटरिंग के बिजनेस में भी जा चुका है। जेसीबी की खुदाई दैट इज पास्ट। अब जेसीबी से लोग खाना बनाते हैं, जेसीबी से लोग नहाते हुए मैंने देखा है, जेसीबी से लोग एडवेंचर करते हैं। एक ज़माना होता था कि अरुणाचल में आपके पास मारुति 800 है तो आपने ज़िंदगी में कुछ किया। उसके बाद आया आपके पास स्कॉर्पियो है तो आपने ज़िंदगी में कुछ किया। उसके बाद आया आपके पास फॉर्च्यूनर है तो आपने ज़िंदगी में कुछ किया। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है जिसके पास जेसीबी है उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया। और जिनके पास फोर्कलैंड है, क्रेन है बड़ा वाला, वो तो बहुत आगे गया। प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल ड्यूरिंग द हिस्टोरिक विजिट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर कृष्णा चाउलू, scientists represented orchids of Arunachal Pradesh, a beautiful showcase of our state's rich and unique cultural। हाँ, मैंने इसको टीवी में देखा था दोस्तों कि इस मैडम ने, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णा चोलू, उन्होंने एक किताब लिखा है ऑर्किड्स ऑफ अरुणाचल में के बारे में। और प्रधानमंत्री, हाउ लकी शी इज, प्रधानमंत्री के हाथों उनका लॉन्च हुआ है जब वो यहाँ आए थे। दोस्तों ये सब चीज़ अरुणाचल को बहुत ज़रूरी है। अभी भी ऐसे कितने सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर किताबें लिखना, डॉक्यूमेंट्री बनना, ये सब शुरू ही नहीं हुआ है। इतने सारे ऑर्किड है अरुणाचल में, ऑर्किड पैराडाइज भी कहते हैं अरुणाचल को, ऑर्किड सेंचुरी बन चुका है अरुणाचल में। मेरा मानना है कि इस तरह का किताब जो है वो ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, ताकि भविष्य में लोगों को पता चले जिस दिन अगर इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अरुणाचलियों ने डिसाइड कर लिया कि पूरा अरुणाचल में जितना ग्रीनरी है उसका आज गायब होना है, उनको बर्बाद करना है, अर्बनाइजेशन कर देना है। एक दिन ये सब किताब देखेंगे तब उनको एहसास होगा कि अरुणाचल में वाकई में सोना था, सोना, नेचुरल गोल्ड।
उनको एहसास होगा कि उन्होंने क्या गवाया। कल्चर के ऊपर मूवी बहुत कम बनते हैं, मूवी बनते ही नहीं अरुणाचल में, गाने बन रहे हैं जैसे तैसे। फिर किताबें बहुत कम लिख रहे हैं लोग, मैं भी लिखता था दोस्तों, लेकिन फिर कहते हैं कि राइटर्स ब्लॉक। मेरा राइटर्स ब्लॉक 5 साल से चल रहा है, लिख नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी कुछ लिखना है दोस्तों अरुणाचल के लिए। मरने से पहले दोस्तों मुझे एक ऐसा चीज़ लिखना है, हमारे ओरिजिन का, माइग्रेशन का, हर चीज़, जितने भी मेरे तनी ट्राइब है, तनी, इनके बारे में एक मुझे किताब लिखना है। लेकिन वो बहुत बड़ा रिसर्च होगा, एक्सटेंसिव रिसर्च, बहुत पैसा जाएगा। मुझे तिब्बत और चाइना भी जाना है, म्यांमार में भी जाना है, कि कहाँ कोई क्या कल्चरल लिंक तो नहीं है। कभी दिन इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन बस मुझे इतना कहना है कि अरुणाचल में किताब लोग बहुत कम लिखते हैं, फिर भी उसमें इतना सारा मिस्टेक होता है दोस्तों, पता नहीं ये प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं करते हैं। सेकेंड एडिशन में भी वही मिस्टेक, जीके कितना मिस्टेक होता है हमारा यहाँ जो पब्लिश होता है, हर जगह टाइपोस होते हैं। नेवर माइंड दोस्तों, लिख तो रहे, उस बात की तारीफ करता हूँ मैं। एनीवे दोस्तों, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या बनाऊँ व्लॉग टॉपिक। इसलिए मैंने सोच लिया कि चलिए यार, सोशल मीडिया में जो भी फीड में आ रहा है उसके ऊपर ही बना देते हैं, मैं कमेंट करता हूँ उसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक अलग व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सीरीज शो।